अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई मुनफरिद सी रेसिपी जो खाने में टेस्टी, बनाने में आसान और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। माह रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार में अगर दस्तरखान पर आप तारीफ़ें समेटना चाहती हैं या फिर मेहमानों को इम्प्रेस करना हो तो ये मज़ेदार और अनोखी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे कलरफुल फोल्डिंग समोसा। बनाना बेहद आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ज़बरदस्ती डो गूंद लेनी है कलरफुल फोल्डिंग समोसा के लिए। इसकी हम दो तरह से डो गूंद कर तैयार करेंगे। 2 कप मैदा है, आधी चम्मच नमक, 3 चम्मच डाल देंगे ऑयल। ये डालते ही इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिला देने के बाद इसमें से आधा आटा हम निकाल कर साइड पर रख देंगे, क्योंकि हमने दो तरह से इसकी डो तैयार करनी है समोसा बनाने के लिए। तो इस तरह से निकाल लेने के बाद अब जो हाफ़ आटा है, मैदा है, इसके अंदर डाल देंगे पानी। सिंपल नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको गूंद लेंगे। पूरे आटे को अच्छे से समेट लेने के बाद इस तरह से इसको आपने अच्छे से गूंद लेना है, जिस तरीके से आप रूटीन में घर पर आटा गूंदते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आपने ना तो इसको ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा आपने नरम गूंदना है, नॉर्मल सा स्मूथ सा आपने आटा गूंद लेना है। देखिए यहाँ पर इसको मैंने ज़बरदस्त तरीके से गूंद लिया है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। बाकी का जो हाफ़ मैदा है वो वापस इसी बाउल में डाल देंगे। आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद पानी डालकर इसको भी हम सेम उसी तरीके से गूंद लेंगे जैसे हमने पहले समोसों के लिए डो गूंद कर रखी थी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भी हम इसी तरह से अच्छे से समेट लेंगे और इसकी ज़बरदस्ती इस तरीके से मुक्की लगा देंगे और हाथों से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखें ज़बरदस्ती हमारी ये कलरफुल सी डो तैयार है। दोनों हमने डो समोसे के लिए गूंद कर रख ली हैं। अब इनको हमने रेस्ट देना है, तो दोनों को हम इस तरह से रख कर तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब मज़ेदार सी हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में 3 चम्मच डाल देंगे बटर और बटर को हम यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 लहसुन के जवे, तमाम चीज़ों को बारीक काट कर बटर में डाल देंगे इस तरह से और इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब देखें यहाँ पर इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद बोनलेस चिकन डाल देंगे। हाफ़ प्याली ये बोनलेस चिकन है। बॉईल करने के बाद इसके मैंने रेशे बना लिए थे। एक बड़े साइज़ का आलू बॉईल किया हुआ, इसको भी मैंने मैश कर लिया था ये डालकर। अब हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, इसके साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने चिकन और आलूओं के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने स्लो आंच पर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें या फिर हल्का सा पानी का छींटा मार दें, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और ज़बरदस्ती यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्लो आंच पर आपने ज़बरदस्ती ये फिलिंग तैयार कर लेनी है और इस तरीके से देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं। जो हमने पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, मज़ेदार सी ये कलरफुल फोल्डिंग समोसा की ये फिलिंग तैयार है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैदा है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी ज़बरदस्ती स्लरी तैयार कर लेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब यहाँ पर जो हमने डो गूंद कर रखी थी, दोनों को हम अच्छे से दोबारा से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब बड़ा सा पेड़ा बनाकर काउंटर पर रखकर इसके ऊपर मैदा डस्ट करके और बेलन से इसको इस तरीके से बेल कर बड़ी सी इसकी रोटी हमने बना लेनी है। सेम देखिए जैसे ये रोटी मैं तैयार कर रही हूँ, सेम उसी तरह से जो येलो वाली डो है उसकी भी हमने इसी तरह से बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। सेम तरीका एक ही है। अब देखें इस तरीके से बेलने के बाद जो इसकी साइड वाली पट्टी है उसको हम उतार लेंगे और यहाँ पर देखें 2-2 इंच के फासले पर हमने इस तरह से इसकी पट्टियाँ काट लेनी है लंबाई शेप में। और देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं, इसके साथ ही 3। अब देखिए एक रोटी में हमने 4 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब जो इसकी एक्स्ट्रा डो है इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसका भी हम पेड़ा बनाकर इसकी भी हम इसी तरह से पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर
इसको मैंने तैयार कर लिया है पट्टियों को। सेम इसी तरह से येलो वाली डो की भी हम पट्टियाँ बना लेंगे। अब देखें इस तरह से एक वाइट वाली पट्टी रख के इसके ऊपर हमने देखिए येलो वाली पट्टी रख देनी है, और जो फिलिंग बनाई थी उसको हमने दरमियान में इस तरीके से रख देने हैं, तकरीबन 2 चम्मच। अब ब्रश की मदद से जो स्लेरी बनाई थी वो हम इस तरह से एक साइड पर लगाकर इसको हम फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से इसके किनारों को इस तरीके से बंद कर देंगे। अब येलो वाली पट्टी पर देखिए एक साइड पर हम ये स्लेरी लगाकर इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो साइड वाली पट्टियाँ हैं इसके ऊपर आपने छुरी की मदद से इस तरीके से आपने इसको कट कर लेने हैं। देखिए ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान से देख लें। अब देखें वाइट वाली पट्टियाँ काटने के बाद सेम उसी तरीके से येलो वाली पट्टियाँ भी हम ऐसे ही काटेंगे। आपने थोड़े थोड़े से फासले पर इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं। अब देखें साइड वाले जो इसके किनारे हैं इसके ऊपर हल्की सी स्लेरी लगा देंगे, और देखें एक आपने ये स्ट्रिप उठाकर इसको हल्का सा फोल्ड करना है और इस तरीके से आपने इसको चिपका देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये इसके साथ चिपक जाएगी, क्योंकि हमने किनारों पर स्लेरी लगा रखी है। एक पट्टी आपने यहाँ से उठानी है, इसको फोल्ड करना है, इसके ऊपर इस तरह से इसको सेट कर देना है। फिर इधर से आपने येलो वाली पट्टी उठानी है, इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पर आपने खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग बना देनी है। देखें बनाना बेहद आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपने इस तरह से तमाम पट्टियों को उठाकर फोल्ड करते हुए इस तरीके से चिपका देना है। देखिए ज़बरदस्त हमारा ये कलरफुल फोल्डिंग समोसा तैयार है। बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो आप भी आने वाले रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें मेहमान आपकी इस रेसिपी की या फिर घर वाले खाकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप पैन में ऑयल को गर्म कर लें अच्छे से, और इस तरह से गर्म करने के बाद तकरीबन 2 समोसे हम इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इनको देखें तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। दोनों साइड से इनकी साइड को चेंज करते हुए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये फ्राई हो गए हैं। आपने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तमाम समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी है, और इसकी जो अंदर की फीलिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी ये कलरफुल फोल्डिंग समोसे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी और अनोखी सी रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।